हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली हैं जिसकी मंथली सैलरी 58,000 से ज़्यादा की है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी कि अगर आप फ्रेशर हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आइए आरबीआई के असिस्टेंट की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि आरबीआई ने असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज निकाली है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा और सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्या क्या है आरबीआई की नौकरी में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पर। सबसे पहले तो आप आरबीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। आरबीआई की वेबसाइट का एड्रेस है rbi.org.in। तो ये आरबीआई की वेबसाइट है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको मोर लिंक्स में जाएंगे तो आपको लास्ट से 3-4 नंबर पे opportunities@RBI दिखेगा। इस पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पे सेकंड टैब है करंट वैकेंसीज का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसीज पे क्लिक करिए। वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो 16 फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पे आप क्लिक करिए, आपका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 650 वैकेंसीज निकाली हैं असिस्टेंट्स की। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी है और ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी है। इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं कि आरबीआई के असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 मार्च 2026 है। वही फीस पे करने की भी लास्ट डेट 8 मार्च 2026 है। और इसमें सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम्स होंगे, प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका 11 अप्रैल को होगा और मेंस एग्जाम 7 जून को होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि आरबीआई ने असिस्टेंट की टोटल 650 वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज की 346 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से टोटल 650 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अलग अलग सिटीज़ में वैकेंसीज निकाली गई हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, इस तरीके से कई सिटीज़ में वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडिया, नेपाल या भूटान के सिटीज़न होने चाहिए या फिर आप रिफ्यूजी होने चाहिए जो कि इंडिया आया हो 1 जनवरी 1962 से पहले, या फिर आप पर्सन होने चाहिए जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से आप माइग्रेट होकर परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ के सिटीजन्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एज लिमिट भी दी गई है। एज लिमिट के लिए 1 फरवरी 2026 की कट ऑफ दी गई है। तो अगर आप 20 से 28 साल के बीच में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, PWBD कैंडिडेट्स में जनरल EWS के लिए 10 साल का, OBC के लिए 13 साल का और SC ST के लिए 15 साल का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए जितना उन्होंने आर्म फोर्सेस में सर्विस रेंडर की है वहाँ तक उनका रिजर्वेशन है, प्लस उसके अलावा एडिशनल 3 इयर्स का। विडोज, डाइवर्स्ड वुमेन्स और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड के लिए अप टू 35 इयर्स की एज लिमिट है। SC ST उनमें से SC ST वुमेन के लिए 40 इयर्स की एज लिमिट है। और कैंडिडेट जिनके पास में आरबीआई का वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके लिए रिलैक्सेशन उतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जितने नंबर ऑफ ईयर्स की उन्होंने सर्विस की है आरबीआई में, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम 3 साल तक का। जैसे कि अगर आपने आरबीआई में अगर 1 साल की सर्विस की है तो आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज 29 साल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपको आरबीआई में तो आपको 3 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट इज़ आप 31 साल के अगर आपकी अपर एज लिमिट रह सकती है।
इसके बाद इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं, तो उसकी भी कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2026 है। तो अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में और मिनिमम 50% मार्क्स हैं उसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए केवल पासिंग मार्क्स चाहिए बैचलर्स डिग्री में, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स में। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है यानी कि आप ग्रेजुएट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप जिस सिटी से अप्लाई कर रहे हो उधर की लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। उस स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है उसको आप बोलने, लिखने और समझने में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। इसके अलावा इसमें CGPA दी गई है कि अगर आपकी जैसे 6.75 CHGP है तो वो 60% मार्क्स माने जाएंगे, 6.25 है तो 55% और 5.75 CGPA है तो 50% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होने के लिए इसमें आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, मेंस एग्जाम देना होगा और फिर लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस एग्जाम दोनों मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके 100 नंबर होंगे और टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा प्रीलिम्स पेपर के लिए। मेंस एग्जाम भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और इसमें आपको 135 मिनट आपको दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम पास कर लेंगे उनका ही लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका उस स्टेट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा जहां से आपने ये फॉर्म फिल किया है। अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी रॉन्ग आंसर्स की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर में हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। इंडिया में कई जगह पे कई सिटीज़ में इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिसकी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स 3 में दी गई है। तो वहाँ से आप इसका एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म में इसी तरीके से आप उसका एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं। आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है आप बाद में उसको चेंज नहीं करवा सकते हैं, तो एक बार जो आपको सेंटर मिल गया आपका वही सेंटर रहेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि सैलरी की बात। तो सैलरी कितनी रहेगी, तो RBI में असिस्टेंट की स्टार्टिंग बेसिक पे 29,000 रुपये है। बेसिक पे के अलावा इसमें और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कि अभी स्टार्टिंग में उनके मंथली ग्रॉस एमोलमेंट्स विदाउट HRA मंथली ग्रॉस एमोलमेंट्स करीब 58,514 रुपये रहेंगे असिस्टेंट के। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि आपकी पे का 15% होगा। तो अगर आप बैंक के अकोमोडेशन में यानी कि बैंक के घर में नहीं रह रहे होंगे तो आपको HRA मिलेगा, और अगर आपको बैंक का घर मिल गया तो आपको HRA नहीं मिलेगा। तो अगर आपको HRA नहीं भी मानते हैं यानी कि आपको बैंक का घर मिला हुआ है अगर तो आपकी सैलरी 58,000 रुपये से ज़्यादा रहेगी मंथली। इसके अलावा RBI में और भी सारे बेनिफिट्स हैं, पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आपको अलाउंस मिलेगा नॉलेज अपडेशन का, ब्रीफ केस का, रेजिडेंस फर्निश करने का, डिस्पेंसरी फैसिलिटी का, एनुअल हेल्थ चेकअप, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, OPD, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, लीव फेयर कंसेशन, हाउस लोन, पर्सनल एडवांस, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा पेंशन, ग्रेच्युटी आपको RBI की जॉब में मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। सैलरी के अलावा इसके बेनिफिट्स कमाल के हैं। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस जमा करानी होगी जो कि SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल इंटीमेशन चार्जेस हैं जो कि 50 रुपये प्लस 18% GST है। जनरल OBC और EWS के लिए 450 प्लस 18% GST है और स्टाफ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले जमा करानी होगी।
अब इसमें लास्ट में लिंक भी दिया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025। इस लिंक पर क्लिक कर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें लिस्ट दी गई है, वो आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे और अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। आपने ये नोटिफिकेशन अभी तक चेक नहीं करा है तो जाइए जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को चेक करिए और आरबीआई के असिस्टेंट के लिए अप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।